हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विगत परीक्षाओं में सारे पूछे गए हैं। ये आज के जितने भी प्रश्न लिए गए वो ईएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके सीबीटी फर्स्ट से जब हुआ था 2018 उन पेपर से लिए गए 3 शिफ्ट हो गए। तो इस प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। उस टाइम ज्ञात कितने तत्व थे? 56 थे, 56 थे। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? एक हैलोजन तत्व है। परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का होता है। Cl याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग करेगी? तो निस्पंदन विधि द्वारा आप पंकित जल है उससे अलग कर सकते हो। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। अगर असंतृप्त यौगिक है उसका दहन किया जाता है तो पीली लो दिखाई देती है आपको। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। ये परागकण पुंकेसर वाला पार्ट होता है। जैसे कोई पुष्प है, पुष्प के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये कोई पुष्प है तो इसके जो नीचे से फुला हुआ पार्ट होता है ये स्त्री केसर वाला पार्ट होता है। और इसके पास में आपने देखे होंगे तो ये क्या होता है? पुंकेसर होता है। नर जननांग वाला पार्ट होता है। कौन सा होता है? नर जननांग। और ये जो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये स्त्री केसर है, स्त्री जननांग वाला पार्ट है। तो ये जो नर जननांग वाला है ये पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर के परागकोश है। परागकोश में इसके अंदर छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है, वो क्या है? परागकण है। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। अगर जो परिपथ है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ? समांतर क्रम में। उसमें से कोई एक कहीं खराबी हो जाती है तो आगे वाला जो परिपथ है वो सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा। यही क्रम अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, किसमें? श्रेणी क्रम में। और कहीं बीच में अगर खराबी हो जाती है तो आगे वाला जितना भी परिपथ है वहाँ पर सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में चलते रहते हैं, सारे कार्य करते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कोई आपने खिलौना देखा हो, खिलौने में जैसे चाबी भरी जाती है। जब तक चाबी भरी जाती है तब उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे आपने चाबी भर के उसको छोड़ा, वो गति करने लगी तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे अगर बंदूक की गोली जब तक उसके अंदर है तब तक स्थितिज ऊर्जा में रहेगी और उसको संभावित वो स्थितिज ऊर्जा अगर गोली छोड़ी जाती है, चलाई जाती है तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो एसिटिक एसिड है उसका सिरका उपयोग में किया जाता है। एसिटिक एसिड का लगभग 12 से 15% का जो एसिड होता है, इतने प्रतिशत तक ही उपयोग सिरका बनाने में उपयोग किया जाता है। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है।
तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हैलोजन समूह वाले हैं और किस में पाए जाते हैं? ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। इनकी सबकी संयोजकता कितनी होती है? तो -1 होती है। किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो उसमें तापमान में परिवर्तन करके एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। ये जब भी आपको कोई सूत्र वगैरह फॉर्मूला बनाना होता है तो इसकी जो संयोजकता है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? जैसे कोई तीर है, कमान है, उसको अगर खींचा हुआ है, ठीक है, तो खींचा हुआ उसमें स्थिति ऊर्जा होगी, लेकिन जैसे ही खींच के उसको छोड़ा तो वो स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा है, वो राहत देने, अगर किसी को मधुमक्खी ने काट दिया उस पर बेकिंग सोडा लगाया जाता है तो राहत मिलती है, आराम मिलता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XX, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये कौन सा जोड़ा है? ये लिंग गुणसूत्र और ये लिंग निर्धारित करते हैं। ये कौन सा है? ये बालिका है। अगर बालक होता, कोई लड़का होता, तो उसमें क्या युग्म रहता? तो 44 गुणसूत्र रहते। ये 44 क्या गुणसूत्र? कायिक गुणसूत्र होते हैं। प्लस क्या रहता है इसमें? X और Y गुणसूत्र रहते हैं। कौन से रहते हैं? X और Y लिंग गुणसूत्र का जोड़ा एक विद्यमान रहता है। धामन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 62.9 होती है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो पहला समूह है उसमें क्षारीय धातु को रखा गया और दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातु को रखा गया। किसको? क्षारीय मृदा धातु। न्यूलेट्स की तालिका में स्पेस को हेलोजन के साथ रखा गया। कौन से तत्वों को हेलोजन के साथ में रखा गया था? कोबाल्ट और निकल को न्यूलेट्स ने अष्टक जो टेबल बनाई थी उसने 56 तत्वों के साथ में, तो उसमें कोबाल्ट और निकल को हेलोजन ग्रुप के साथ में रखा गया था। किस कोशिकांग को कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया है, वो प्रथम ऑक्सीजन छोड़ने वाले थे। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में नोबेल गैस को रखा गया? तो वर्ग 18 के जो तत्व है वो नोबेल गैस है, या नोबेल गैस भी आप बोल सकते हो, या अक्रिय गैस। अक्रिय गैस भी ऑप्शन में आए तो वो भी कौन से है? वर्ग 18 में है अक्रिय, क्योंकि ये सभी इसका जो अष्टक होता है वो कंप्लीट होता है और दूसरे से क्रिया आसानी से नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? SI, तो एम्पियर में नापा जाता है। कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की पिच होती है वो उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? क्लोरीन गैस Cl2 निष्कासित होती है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? ये कोशिका द्रव्य में ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है। और पाइरूवेट के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। पीतल किस से बनी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। तांबा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Cu कॉपर, और जस्ता का जिंक Zn। तो अभी याद रखना इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। पी से
पीतल हो जाएगा, ता से तांबा और जी से जिंक जस्ता बन जाएगा। ये जो पिताजी का वो तांबा और जस्ता है, तो ताज भी याद रख सकते हो आप, या तो पिताजी याद रख सकते हो या ताज के द्वारा भी याद रख सकते हो। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का कैल्शियम तो Ca3PO4 की होल प्राइज 2। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ag+ और Cl-1 के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड बनता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। एक गोलीय दर्पण का परावर्तक दर्पण है, तो ये जैसे आपने दर्पण दो होते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया, ये कौन सा बना दिया? दर्पण बना दिया, कोई भी मान सकते हो। जो इसका सेंटर बिंदु होता है ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अगर इसके अंदर की ओर पॉलिश की हुई है तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा? उत्तल दर्पण। अगर पॉलिश बाहर होती तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता, लेकिन जो इसका केंद्र बिंदु है उसको ध्रुव कहते हैं। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? बायोगैस में लगभग 60% के आसपास मीथेन गैस का प्रतिशत होता है। ये लगभग में है, हो सकता है अभी अगले एग्जाम में आपको लगभग में थोड़ा आगे पीछे ऑप्शन मिल सकता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पुष्प के मध्य में स्थित मादा जनन भाग है, अंडभ है। पुष्प के मध्य में जो स्त्री केसर वाला भाग कौन सा है? अंडभ होता है। अभी ध्यान से देखना, जैसे कोई पुष्प है, ऊपर वाली अगर आप पंखुड़ी हटा देते हो तो उसमें एक आप संरचना दिखाई देगी ऐसी, नीचे से थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट होगा और ऊपर से ऐसा दिखाई देगा आपको ये जैसे। तो ये क्या पूरा अंडभ है। पूरे भाग को तो इसको क्या कहते हैं? जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायांग। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र है। और जो परागकण है यहाँ पर ही यही ग्रहण करती है, वर्तिकाग्र। और बीच वाला जो पतला पार्ट है तंतुनुमा, ये क्या करता है? वर्तिका। और ये अंडाशय वाला पार्ट है। कौन सा? नीचे वाला अंडाशय वाला पार्ट है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर दिया गया। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उसके 9 गुनी हो जाएगी। कितने? मूल मान का 9 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा। संवेग को अगर 3 गुना कर दिया जाए। मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। एक कंडरा किससे बनी होती है? ये केवल कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। और कंडरा किसको, ये जो कंडरा है ये हड्डी को पेशी से जोड़ती है। हड्डी को किससे जोड़ती है? पेशी होती है, मसल्स को जोड़ती है। और दूसरी होती है स्नायु। क्या होती है? स्नायु। ये क्या करती है? हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। जैसे कोई हड्डी है, आगे वाली हड्डी वापस हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? स्नायु करता है। और कंडरा क्या है? हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। ये कोलेजन तंतुओं की बनी हुई होती है। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो एक क्लोरीन है। क्लोरीन उच्चतम बंधुता वाला तत्व है हैलोजन समूह में। वर्ग 17 में हैलोजन समूह पाए जाते हैं। जब कोई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। जब किसी प्रतिरोध में सभी प्रतिरोध अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें जो न्यूनतम प्रतिरोध उससे भी कम है, तो वो किसमें? समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में याद रखना, सभी प्रतिरोधों का योग होगा वो अधिकतम से भी ज़्यादा होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और लगातार 2 विरलन प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आवेश की SI इकाई क्या है?
कूलाम में मापा जाता है। इसका प्रतीक क्या है, सी दिखाई देगा आपको, कूलाम आवेश। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से, एल्किन और एल्काइन, ये दोनों असंतृप्त होते हैं और एल्केन संतृप्त होते हैं। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, निर्वात में प्रकाश की गति चाल होती है, वो अधिकतम होती है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना है, वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कम क्रियाशील है। अंडक का एक हिस्सा है जो परागकण के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, वो कौन सा है, वर्तिकाग्र। अभी मैंने ऊपर बताया था, जैसे कोई अंडाशय वाला फूल के अंदर है, पुष्प देखोगे आप, फ्लावर, तो उसमें नीचे वाला जो पार्ट है, जैसे ये अंडाशय, ये वृंत हो गया, तो इसके जब ऊपर जाओगे तो इस टाइप से आपको एक संरचना दिखाई देगी। तो ये क्या, वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। और यहाँ पर ही सब परागकण आते हैं और पराग नली का निर्माण करके अंदर प्रवेश करते, तो ग्रहण करने का कार्य कौन है, वर्तिकाग्र। ये बीच वाला वर्तिका है, कौन सा है, वर्तिका। और ये अंडाशय वाला पार्ट है, अंडाशय। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल के जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन के साथ में और प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस जीवाश्म ईंधन में कार्बन के साथ में पाई जाती है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र, तो Mg3n2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है। मानव हृदय में के जो ऊपरी दो कक्ष होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। और नीचे के दो कक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, निलय। और मानव का हार्ट कितने कक्षों का होता है, तो टोटल 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। कितने कक्षों में, 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। नीचे वाले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं और ऊपर वाले 2 आलिंद कहलाते हैं। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी घट जाती है। जैसे कोई वस्तु आपने मुक्त रूप से उसको गिरा दिया, तो जैसे जब हाथ में होती है तब उसमें स्थिति ऊर्जा, लेकिन जब गिराई जाती है तो धीरे धीरे उसमें स्थिति ऊर्जा में कमी आती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसमें, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो पी ब्लॉक के तत्व होंगे, तो पी उपकोष में अगर प्रवेश कर रहा है तो मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होता है, 1 युग्म उपस्थित होता है। युग्म या जोड़ी भी आ सकता है। जैसे कोई मादा है तो उसमें लिंग गुणसूत्र क्या होगा, XX होगा। और कोई नर है तो उसमें लिंग गुणसूत्र क्या होगा, X और Y उपस्थित रहेगा। और 44 जो गुणसूत्र जोड़ी है वो कायिक गुणसूत्र होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नया कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।